कपिल मिश्रा तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बाकायदा पोस्टर जारी कर दिया गया है, चोर मचाए शोर। राहुल लाल जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए तमाम पूरे प्रकरण में बीजेपी एक तरह से उल्टे चोर कोतवाल को वाली स्थिति है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, मैं ऐसे मानता हूं कि ये लोकतंत्र के ऊपर हमले की स्थिति है। कि शरद चंद्र रेड्डी जो इसमें सरकारी गवाह बने हैं, आखिर बीजेपी सरकारी गवाह बनने से पहले वो इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कि अरविंदो फार्मा जो है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कि देती है बीजेपी पर, बीजेपी उसे कैश भी कराती है। तो अब तो देखिए बहुत सारी चीजें राज अब खुल के आ रही है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या घटनाएं घट रही थी। अब तो अगर सबसे ज्यादा जांच की जरूरत है तो जांच की जरूरत है ईडी के इन अधिकारियों के ऊपर कि ईडी के इस जांच एजेंसी के भीतर कौन लोग बैठे हुए हैं। जो बीजेपी एक आदेश देती है, लेकिन राहुल लाल जी, ये करेगा कौन? आप कह रहे हैं ईडी के अधिकारी खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं, उनके खिलाफ जांच बिठाएगा कौन? और प्रेम कुमार जी, दिल्ली की वो जनता जिन्होंने 3 बार, हाँ क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं कह रहा हूं कि रचना जी, अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अब आवश्यकता पड़ चुकी है कि ईडी अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अब उनकी जांच होनी चाहिए। हाँ। किसी भी हालांकि संस्था को कोर्ट के फैसलों पर तो कोई होना टिप्पणी नहीं करते, हालांकि कोर्ट की तरफ निगाहें आज सबकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी राहत की मांग करेगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अर्जी लगाई गई है कि गिरफ्तारी पर राहत अरविंद केजरीवाल को मिले। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी, दिल्ली की जनता ने एक के बाद एक 3 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। रातों रात यूं खबर फैल गई कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। उन वोटर्स पर असर होगा, दिल्ली की जनता पर असर होगा, क्या देश तक ये खबर पहुंचेगी? रचना जी, 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो दिल्ली की जनता ये विश्वास करे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और इनको जेल में होना चाहिए, और या तो दिल्ली की जनता नाराज हो कि हमारा नेता जिसको हमने इतने बहुमत से चुना और जिनके खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। तो हमें लगता है, लेकिन ईडी बार-बार क्यों कहती है कि सबूत है? तो सबूत तो आज तक नहीं पेश हुए ना, न तो मनीष सिसोदिया के बारे में पेश हुए, न तो सत्येंद्र जैन के बारे में पेश हुए, और न अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई सबूत सामने आए हैं। तो सबूत तो दिखे ही नहीं है, और पैसा, 1 पैसे की रिकवरी नहीं है पूरे देश में। ये तो इतना बड़ा इमोशनल मामला है कि जनता कह रही कि 1 भी रुपया तो दिखाओ कि आम आदमी पार्टी ने लिया है अपने खाते में, अपने घर में, कहीं तो रिकवरी दिखाओ। तो इतना बड़ा इमोशनल मुद्दा है कि हमें लगता है कि जनता को विश्वास जब तक नहीं दिलाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वाकई भ्रष्ट हैं, तब तक उसका उल्टा होगा, जनता में प्रतिक्रिया होगी, और लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनता प्रतिक्रिया देगी। अच्छा, दिल्ली में लोअर मिडिल क्लास, राहुल जी, लोअर मिडिल क्लास या फिर निचले तबके के लोगों से अगर आप 1 to 1 बात कर लें, ऑफ द कैमरा ही कर लें, तो वो लोग बताते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत कैसी थी, अब कैसी हो गई है, सरकारी अस्पताल कैसे हो गए हैं, कैसे उन्हें सरकार की तरफ से राहत भरी इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल रचना जी, उनके लिए भारी गंभीर झटका है, और वो लोग अरविंद केजरीवाल को केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में देख रहे हैं। आसान चीज नहीं है। देखिए, शीला दीक्षित का भी कार्यकाल रहा दिल्ली में, लेकिन जो तमाम संख्याएं आप देखिए कि जो केजरीवाल जीतते आए हैं, किस % बहुमत के साथ जीत रहे हैं, वोट प्रतिशत कितना ज्यादा रह रहा है। कि एक के बाद एक 3 बार चुना गया उन्हें। वही मैं कह रहा हूं कि 3 बार लगातार चुना जा रहा है। हम लोग जो राजनीति में विश्लेषण करते हैं रचना जी, कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो अभी भी दिल्ली में नजर नहीं आती है। और दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, भारतीय जनता पार्टी को सोचिए केवल मनोज तिवारी का टिकट वो रिपीट कर पाती है, बाकी 6 के 6 उनको नए चेहरे उनको लाने पड़ते हैं, उसको पुराने दिग्गज चेहरों को उनको हटाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को यह चीज दिख रहा था कि वो जो तमाम नए चेहरे ला रहे हैं, मनोज तिवारी को खड़ा किया गया, वो सारे लोग जो है कि इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के सामने वो मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। तो इसलिए और ऊपर से अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को ये जेल में डालने की एक रणनीति बनी होगी। क्योंकि देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह भी एक ईडी के दूसरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, उन लोगों ने भी ईडी के कार्यप्रणाली के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए कि ईडी की कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए,
धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बदलता हुआ दिख रहा है कि आखिर किसी को इतने लंबे अवधि तक उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल पा रहा है। हाँ। जबकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामलों में जमानत देने से पहले बचती ही रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी जमानत को लेकर जो है कि कल हमने देखा कि वो बदल रहा था वो, और उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की रचना जी कि अनुच्छेद 21 और पीएमएलए के सेक्शन 45 इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो यहां से भी जमानत की गुंजाइश बनती है, जिसको कि ईडी के अधिकारी तमाम लोग विरोध कर रहे थे। तो ये चीजें समझ में आ रही है। उसके अगर हम लोग देखते हैं कि आप अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे, आपने देखा कि कितना जोर शोर से महादेव बैटिंग ऐप का मामला उठाया जा रहा था। फिर अब जैसे ही 16 मार्च को जो है कि चुनाव आचार संहिता आता है, फिर भूपेश बघेल के विरुद्ध जो है कि वो मामला फिर से नए ढंग से खुलता है। तो ये जो चुनावी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। लेकिन इसके ठीक उलट प्रेम जी, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, अभी थोड़ी देर पहले सुना ना आपने कपिल मिश्रा को, वो कह रहे हैं चोर मचाए शोर, जो अपराधी सोच के होंगे वो तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे ही, भ्रष्टाचार किया जाएगा तो फिर उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। मतलब बीजेपी का कहना है ये है जो करा वो भरा। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बाकी विपक्षी लीडर्स भी पूछ रहे हैं भाई 2022 से मामला चल रहा था, अभी चुनाव से ठीक पहले आपने एक के बाद ये एक्शन क्यों लिया? उधर के कविता की गिरफ्तारी, इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये क्या जानबूझकर चुनाव के लिहाज से हो रहा है जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? रचना बंसल जी, देखिए कपिल मिश्रा को कोर्ट करना बिल्कुल अनुचित है, चूंकि कपिल मिश्रा तो अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से खुन्नस खाए हुए लोग हैं, उनकी पार्टी से निकले हुए लोग हैं। बीजेपी के लीडर यही बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लीडर ये बीजेपी ने स्वयं ऐसे बयानबाजों को फ्रिंज एलिमेंट्स कहा है, चाहे नुपुर शर्मा हो या दूसरे लोग हैं। ये पार्टी के बड़े पदाधिकारी नहीं है, ये तो बयानवीर है, रोज बयान देते हैं। इनकी बातों को तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जी फिर से पूछें। मैं कह रही हूँ बयान भी विवादित बयान, अक्सर ऐसी भाषा बोलते हैं कि भाषा की मर्यादा भी तार-तार हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता के तौर पर कपिल मिश्रा को बोलना बीजेपी का भी अपमान होगा एक तरह से, या फिर समझिए कि अगर उनका वही गहना है तब फिर कहा जा सकता है। हाँ। मुझे लगता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये सोचा है कि अरविंद पूरे विपक्ष को हम भ्रष्ट घोषित करके हम चुनाव लड़ेंगे, और उसी पर वो अमल कर रहे हैं। लेकिन रणनीतिक रूप से मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ेगा। जनता इमोशनल होती है, जनता को सबूत चाहिए होते हैं। बिना सबूत के अगर आप किसी को जेल में डालते हैं तो जनता उसका जवाब देती है। लेकिन प्रेम जी, क्या आम आदमी वो समझता है कि सबूत कहाँ है? आम आदमी तो ये देखता होगा ना कि एक्शन क्या हुआ है, अभी कौन सा नेता जेल में है, कौन सा बाहर है, कौन से बयान दे रहे हैं। हालांकि कपिल मिश्रा को आपने बोला कि कोर्ट नहीं करना चाहिए, कपिल मिश्रा का ताजा बयान था, लेकिन रात भर से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक बयान तो आ रहे हैं। मनोज तिवारी तुरंत बोले, रविशंकर प्रसाद भी बोले, और भी कई लीडर्स के एक के बाद एक ये जवाब आने लगे, ये रिएक्शन आने लगे कि भाई भ्रष्टाचार किया इसीलिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन आम लोग क्या ये जानेंगे, ये समझेंगे? वो तो यही समझेंगे कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में जा रहा है, जो बाहर है वो निर्दोष है, वो ईमानदार है, तो हम उससे चुने। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जनता इसी रूप में देखेगी कि अरविंद केजरीवाल के घर से कितना रुपया रिकवरी हुई, उनके अकाउंट से कितना घोटाले का पैसा सरकार निकाली, ये तो जनता देखेगी ना। जनता देख रही पैसा निकल ही नहीं रहा है और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहीं अट्टालिकाएं खड़ी कर ली, कहीं वो बड़े बड़े 80 लाख 1 करोड़ के कार खरीद लिए, कहीं खाते में पैसे मिले, कुछ तो दिखेगा। अगर करप्शन किया है तो जनता इस रूप में देखेगी। जी, लेकिन बड़ी बात राहुल जी ये भी है ना कि आम आदमी पार्टी ये दावा तो कर रही है कि एक भी रुपया नहीं मिला, कोई सबूत हाथ नहीं लगे, लेकिन सच ये भी है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे ही हैं लंबे वक्त से, वो बाहर नहीं आए हैं, कोई राहत नहीं मिली है कोर्ट से। रचना जी, देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूं कि अब सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए केवल पीएमएलए का सहारा क्यों ले रही है इसी कानून का? भ्रष्टाचार से, करप्शन से निपटने के लिए और भी अन्य बहुत सारे कानून हैं। आपने चूंकि उस पूरे कानून को भारतीय जनता पार्टी ने काफी कठोर बना दिया है, और इस कानून के तहत जमानत मिलना एक जो है कि कठिन परिस्थिति बन गई है। तो उसी का दुरुपयोग, मैं मानता हूं कि ये सीधे सीधे उस कानून का दुरुपयोग है, ये पीएमएलए से संबंधित कानून का। आप उसका अभी दुरुपयोग की ये सीमा पे ऊपर कैसे ब्रेक लगेगा? तो हमें लग रहा है कि अब ये लोकसभा चुनाव का समय है, यहाँ पे अब जनता ही जो है कि तमाम निर्णय लेगी ऐसे मामलों के ऊपर। तो अंततः ये पूरा मामला जो हम लोगों को प्राइमरी तौर पे कानूनी नजर आता है,
ये कानूनी से सीधे सीधे राजनीतिक पटल पे नजर आ रहा है। चूंकि ये कार्रवाई के का जो टाइमिंग है, हम लोग उस टाइमिंग को भी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने के ऊपर, और एक पार्टी के सर्वोसर्वा जो मुखिया है उन्हें आप उसी वक्त पे गिरफ्तार करते हैं, तो सीधे संकेत मिलता है कि आप संभवतः भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन से लड़ने में राजनीतिक तौर पर सक्षम नहीं राहुल जी, थी। आपने नए कानून का जिक्र किया, आपने कहा कि ये कड़े कानून जो है इसमें मुश्किल लगता है कि राहत मिलेगी। मतलब क्या है कि आज जब ईडी की तरफ से रिमांड की मांग होगी पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद, तो क्या राहत की उम्मीद कम है? देखिए, जो अतीत के तमाम उदाहरण हैं उसके हिसाब से तो राहत की उम्मीद कम है, लेकिन मैंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट भी अब परेशान है कि इन कानूनों का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कल बहुत लंबे समय बाद एक दूसरा रुख भी नजर आया। तो वैसे स्थिति में आज क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन पुराने अगर उदाहरणों को देखें तब तो फिर जमानत की स्थिति कठिन नजर आ रही है। लेकिन अगर बदले संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में कुछ नए निर्णय दे तो वो भी संभव है। तो संभावनाएं दोनों तरह की है, लेकिन अब ये मामला मैं मानता हूं कि ये न्यायालय से ज्यादा ये अब जनता के दरबार का मामला है कि अब इसमें निर्णय अंततः जनता को लेना है, और जनता केवल दिल्ली की जनता को निर्णय नहीं लेना, ये निर्णय देश भर की जनता को लेना है कि अगर चुनाव के मुहाने पे केवल विपक्ष के ऊपर जो है भ्रष्टाचार की पेंटिंग की जा रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, तो फिर जब उसी विपक्ष से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाता है तो वो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्या संकेत देती है। वो क्यों जो है कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे असंवैधानिक योजना को बना के रखी थी, और उसके आंकड़े जब खुल के अब सामने में आ रहे हैं तो बीजेपी खुद ही उसमें फंसते हुए नजर आ रही है। चंदा देखिए, चंदा कोई स्वेच्छा से देगा ना रचना जी, लेकिन आप वहां पे एजेंसियों का दुरुपयोग करके चंदा ले रहे हैं। कोई कंपनी जिसको कि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने के लिए जो है उसके पास राशि नहीं है, लेकिन वो भारी भरकम राशि जो है राहुल जी, बासुरी स्वराज कुछ कह रही है। लहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता अब साथ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे भी थे केजरीवाल के कल रात में जिस तरह की स्थिति। शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं, और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी और सौरभ भरदा, सब कह रहे हैं कि चुनाव देख करके ये गिरफ्तारी हुई है, चुनाव में केजरीवाल प्रचार न कर पाए। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जी, आज सुनवाई होगी, देखते हैं कानून क्या प्रक्रिया लेता है। बांसुरी स्वराज बीजेपी की तरफ से इस बार आप लोकसभा इलेक्शन में उतर रही हैं और आप कैंडिडेट के तौर पर अपनी भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं। रह रहकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही हैं।